हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग अब पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति। ये इसमें हम पढ़ेंगे प्रथम औद्योगिक नीति। इसमें प्रथम औद्योगिक नीति की स्थापना सन 1948 में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा हुई थी। इसको उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया। इस औद्योगिक नीति में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों के संयुक्त विकास पर बल दिया गया। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर इसे आगे बढ़ाया गया। अब द्वितीय औद्योगिक नीति क्या होती है? द्वितीय औद्योगिक नीति पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सन 1956 ईस्वी में देश की गई थी। वह औद्योगिक नीति पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इस औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। इसमें उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। इस औद्योगिक नीति के तहत भारत में विदेशी सहायता से 3 बड़े एवं भारी उद्योग लगाए गए। जैसे पहले भिलाई स्टील प्लांट जो एशिया और छत्तीसगढ़ में लगाया गया, एशिया में छत्तीसगढ़ में लगाया गया। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में लगाया गया। राउरकेला स्टील प्लांट जो जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में लगाया गया। अब तृतीय औद्योगिक नीति क्या होती है? तीसरा औद्योगिक नीति सन 1977 ईस्वी में जॉर्ज फर्नांडीज के द्वारा पेश की गई। यानी थर्ड औद्योगिक नीति सन 1977 ईस्वी में जॉर्ज फर्नांडीज के द्वारा की गई। यह गांधी जी के विचारों पर आधारित थी। इसमें उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया। इसी औद्योगिक नीति में जिला औद्योगिक कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत प्रत्येक जिले में एक औद्योगिक उद्योग लगाया गया था। यानी तीसरा औद्योगिक नीति सन 1977 ईस्वी में जॉर्ज फर्नांडीज के द्वारा पेश की गई। यह गांधी जी के विचारों पर आधारित थी। मतलब तीसरा औद्योगिक नीति गांधी जी के विचारों पर आधारित थी। इसमें उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया था। इसी औद्योगिक नीति में जिला औद्योगिक कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत प्रत्येक जिले में एक उद्योग लगाया गया था। अब नई आर्थिक नीति क्या होती है? इसकी शुरुआत 24 जुलाई सन 1991 ईस्वी में की गई, जो राव मनमोहन नीति कहा जाता है। इसको राव मनमोहन नीति कहा जाता है। यह एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्रोलिफरेशन, ग्लोबलाइजेशन के तहत यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के तहत नई आर्थिक नीति में आता है। इसके तहत लाइसेंसिंग प्रणाली के नियमों में ढीलापन किया गया। यानी इसके तहत लाइसेंसिंग प्रणाली के नियमों में ढीलापन किया गया। वर्तमान में 5 ऐसे उद्योग हैं जिन पर लाइसेंस अनिवार्य है। यानी 5 ऐसा उद्योग है इसमें लाइसेंस अनिवार्य है। पहला तंबाकू एवं सिगरेट उद्योग, दूसरा मादक पेय पदार्थ, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस, चौथा खतरनाक रसायन, पांचवा औद्योगिक विस्फोटक। यानी पहला तंबाकू एवं सिगरेट, दूसरा मादक पेय पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस, खतरनाक रसायन, औद्योगिक विस्फोटक। सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित उद्योगों की संख्या में कमी की गई। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग की संख्या 2 यानी परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिवहन है। इसे 1973 ईस्वी में बंद कर दिया, जिसमें FERA यानी फेरा का शुरुआत हुआ, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसे रिपल्स किया जाए, जिसमें FEMA फार्मा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के 1999 में इसको गठन किया गया। विदेशी विनिमय को नियंत्रित करने के लिए फेरा 1973 को समाप्त करके फेमा 1999 में लाया गया, जो कि जून 2000 से प्रभावित हुआ। यानी यह जून 2000 से प्रभावित हुआ। अब MRTP एक्ट क्या होता है? मोनोपोली रेस्टोरेड ट्रेड प्रैक्टिस को समाप्त करके तथा उसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया। इसी अधिनियम के अनुसार 14 अक्टूबर 2003 को प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। अब उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों को वर्गीकरण कई भागों में बांटा गया, जैसे सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बृहत उद्योग। इसका उत्पादन इकाई होती है। यानी सूक्ष्म उद्योग के तहत
1 करोड़ से कम रुपए का सूक्ष्म उद्योग होता है, इसमें सेवा इकाई 5 करोड़ का होता है। लघु उद्योग 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम लघु उद्योग के तहत आता है। मध्यम उद्योग 10 करोड़ से ज़्यादा 20 करोड़ से कम आता है। बृहत उद्योग 20 करोड़ से ज़्यादा बृहत उद्योग में आता है। अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन क्या होता है? इसमें IMF यानी WTO, ब्रिक्स, FAO, NAFTA, WHO, NDB, ADB, सार्क, BIMTECH, UNDP, यूनेस्को, एशियन आते हैं। अब IMF और WB क्या होता है? यानी इंटरनेशनल मनी फंड है वो, यानी वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या होती है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपार धन अर्जन की हानि हुई, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत ही धन और लोगों की हानि हुई। इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए अमेरिका ने अपनी संसद में व्हाइट प्लांट तथा ब्रिटेन ब्लू ने अपनी संसद में केस योजना प्रस्तुत की। सन 1944 ईस्वी में अमेरिका के प्रसिद्ध शहर वुडेनवुड में एक सम्मेलन हुआ जिसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहा जाता है। इसी सम्मेलन के परिणाम स्वरूप सन 1945 ईस्वी में IMF तथा IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट जैसे संगठन प्रभाव में आए। नोट, IMF तथा IBRD को वुड्स की जुड़वा के नाम से जाना जाता है। IMF तथा WB का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। IMF तथा WBC में सदस्यों की संख्या 189 है। IMF के वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टलिना जिवार्बिया तथा वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। अब सबसे अंतिम सदस्य नेहरू हैं। अब वर्ल्ड बैंक IDBA इसके तहत आता है, IFC आता है और MIGA आता है, ICSID आता है, IBRD आता है। IFC को उदारणी की खिड़की कहा जाता है, यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन कहा जाता है। ICSID का भारत सदस्य नहीं है। अब ब्रिक्स क्या होता है? ब्रिक्स में 5 देश आते हैं, जैसे ब्राज़ील, एशिया, इंडिया, चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी स्थापना 2009 में हुई। ब्रिक्स शब्द की संकल्पना अमेरिका के एक वित्तीय संस्था गोल्डमैन सैच्स के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिम ओ'नोलिन ने किया था। ब्रिक्स में 5 देश हैं। 11वां सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़िलिया में संपन्न हुई, जिसका थीम था इकोनॉमी ग्रोथ फॉर एंड इनोवेशन फ्यूचर। ब्रिक्स 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को एवं एक समूह, इसका नाम इसके सदस्य देशों के प्रथमाक्षर के आधार पर पड़ा। प्रारंभ में इसमें 4 ही देश शामिल थे। सन 2010 में साउथ अफ्रीका को आधिकारिक रूप से जोड़ने की घोषणा की गई तथा सन 2011 में विकास का सम्मेलन चाइना के शान्या शहर में हुआ था। इसमें साउथ अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति जैकब जुमा ने प्रतिभाग किया। अब WTO क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का पुराना नाम GATT था, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसकी स्थापना सन 1948 ईस्वी में हुई थी। सन 1995 ईस्वी में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एक देश उरुग्वे में एक सम्मेलन हुआ, जिसे उरुग्वे चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता है। इसी सम्मेलन के परिणाम स्वरूप WTO प्रभाव में आया। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। WTO में वर्तमान में 164 सदस्य हैं, जिसमें सबसे न्यूनतम सदस्य अफगानिस्तान हैं तथा इसका मुख्यालय जिनेवा है। इसके वर्तमान अध्यक्ष रॉबर्ट एजबोर्ड हैं। अब NDB क्या होता है? NDB होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 15 जुलाई सन 2014 को हुई। इसका मुख्यालय शंघाई चीन है, जिसके अध्यक्ष मार्को दायोजो हैं।
अभी हाल ही में भारत के अनिल किशोर को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। कार्य इसे विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। इसका प्रमुख कार्य विकास देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना था। अब FAO क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को विश्व खाद्य दिवस के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका मुख्यालय रोम यानी इटली में है। वर्तमान अध्यक्ष चू होम्यू है। ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस है और इसके सदस्य 68 हैं। इसके अध्यक्ष मासात्सुगु आसकावा हैं और इसका कार्य आर्थिक विकास को अधिक प्रेरित करना। अब NAFTA नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? इसकी स्थापना 1 जनवरी 1994 में हुई। इसके सदस्य देश 3 हैं: अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। इसका उद्देश्य तीनों देशों की माल ढुलाई पर लगने वाले कर को समाप्त करना है। अब BIMSTEC क्या है? बे ऑफ बंगाल इंटीग्रेटिव मल्टीकुलर एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेटिव। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई। मुख्यालय इसका ढाका बांग्लादेश में है। जिसके सदस्य देश इंडिया, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका है। अब सार्क शब्द जो जियाउल रहमान ने दिया था, सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1995 को ढाका बांग्लादेश में। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल है। जिसके अध्यक्ष अमजद हुसैन बी सियाल हैं। सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान है। अब यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1945 को हुई। इसके सदस्य देश 193 हैं। इसका मुख्यालय पेरिस है। जिसके अध्यक्ष आर्द्र ओजेल हैं। कार्य इसका वैश्विक स्तर पर शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ा देना। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें। तब तक के लिए थैंक यू।